परिचय दीजिए। मेरा नाम इमरान रूपानी है और मैं ये जो प्रॉपर्टी है रमज़ान अली मगन भाई रूपानी उनका भतीजा हूँ और ये उनके वाइफ है यास्मीन बानो रमज़ान अली रूपानी और ये उनका सन है हन्नान रूपानी। जो विशाला सर्कल के आगे बर्फ़ की फैक्ट्री है और बर्फ़ वाला एक प्लॉट है, पार्टी प्लॉट है, उसमें एक बनाव बना था, उसकी विगत क्या है? हम देखो ये प्रॉपर्टी हमारी 35 साल से है। यहाँ पर 29 तारीख को सुबह 4 बजे के करीब हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ 150-200 लोग यहाँ पर जो है तलवार और धारियाँ और लकड़े लेकर यहाँ पर अटैक करने आए हैं। तो हम लोग जैसे ही यहाँ पर आए तो हमने देखा कि काफ़ी यहाँ पे भीड़ थी और सारी दुकानों में तोड़फोड़ की हुई थी। हमारे प्रॉपर्टी के अंदर ऑफिस में तोड़फोड़ की थी। पैसे, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप और 35-40 मोबाइल यहाँ से लोगों के सब लेकर के वो लोग जो है बैठे हुए थे और हम लोग जैसे ही आए गेट से एंटर हुए वैसे ही वो लोग को भगाया हम लोगों ने। हम लोग चिल्लाकर उनके पीछे दौड़े तो वो लोग दौड़े। यहाँ पर 1-2 मिनट में पुलिस की गाड़ी आ गई गेट के पास में और वो सारे जो क्राउड था वो आगे एक गुडलक टी स्टॉल है उसके पास सारा क्राउड जमा हो गया था और वहाँ से हम लोगों को प्रोवोक कर रहा था कि आओ यहाँ पर लड़ने के लिए। पुलिस भी खड़ी है, देख रही है, लेकिन पुलिस ना वहाँ गई ना कुछ एक्शन लिया उस वक्त। कहने का मतलब ये है कि ये इस प्रॉपर्टी के अंदर जो लोग घुसे थे वो आपने आइडेंटिफाई किया, एफआईआर की है आपने? हमने कोशिश किया लेकिन हमारी एफआईआर नहीं लिखी गई है, ठीक है। और हम डीसीपी ऑफिस में भी मिलकर आए थे। डीसीपी साहब ने भी जो है पुलिस स्टेशन में हमारे सामने फ़ोन किया था और एफआईआर लिखने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी हम दोबारा पुलिस स्टेशन में गए तो भी हमारी एफआईआर नहीं लिखी गई। हमको ये बताया गया कि एक एफआईआर इस प्रॉपर्टी से लिखी गई है, पीछे बेकरी जो इकबाल भाई की है उनकी एफआईआर लिखी गई थी। जो अभी पिछले 3 दिन से एफआईआर लिखवाने के बावजूद वो इंसान जो है फरियादी होने के बावजूद 3 दिन से पुलिस स्टेशन में जमा है और अभी तक उनको छोड़ा नहीं है, ना उनकी किसी से मुलाकात करवाते ना मिलने दे रहे हैं। जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें आपके काका का नाम लिया गया है और आरोपी बताया गया है, जबकि आप बोल रहे हो कि हम लोग कुछ जानते नहीं है। ये जो हत्याकांड हुआ है उससे पहले वो फरियाद की गई है, तो आप क्या कहेंगे? कमिश्नर और डीसीपी जोन में किस लेवल तक आप गए हो? ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई है, पहले से प्लानिंग था। जब यहाँ पर हम लोग पहुँचे और पुलिस भी हमने देखी 1-2 मिनट में आ गई और वो कुछ नहीं कर रही है तो हमको थोड़ा शक हो गया कि पुलिस मिली हुई है, ठीक है। और हमने तुरंत ही डीसीपी साहब को फ़ोन किया। उसके बाद हमने ईमेल किया डीजीपी ऑफिस में, सीपी ऑफिस में, सीएमओ को ईमेल किया, ट्वीट किया, पीएमओ को ट्वीट किया है और ईमेल किया है, कलेक्टर ऑफिस में भी ईमेल किया है। सभी जगह हमने हर टाइम स्पैन में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। लेटर में भी लिख के दिया हुआ है, स्कैन कॉपीज़ भेजी हुई है और उसके अलावा वीडियोज़ भी रिकॉर्ड कर करके भेजे हुए हैं। यहाँ के जो लोग यहाँ पे मौजूद थे वो लोगों के भी वीडियोज़ हमने भेजे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तसल्ली हमको मिले वैसे कोई एक्शन नहीं लिए और जितने फरियादी थे उनको ही आरोपी बना लिया गया है। और यहाँ पे जो अटैक हुआ उसी वक्त वेजलपुर पुलिस स्टेशन में जो है मेरे ही काका रमज़ान अली के अगेंस्ट में एफआईआर वहाँ पे लिख ली गई थी कि और उनको आरोपी बता दिया गया था ताकि वो जाकर वहाँ पर ना फरियाद लिखा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं और उनको वांटेड घोषित कर दिया है और इतना परेशान कर दिया है कि अभी पता नहीं चल रहा है हम किसके पास जाए, किससे मदद मांगे। और हमको इतना डर लग रहा है कि ये जो नाम लिए हैं, बताए गए हैं, ठीक है, कि ये लोग हैं और भी काफ़ी लोग हैं 3-4 जो काफ़ी समझो कि बहुत ही खूंखार लोग हैं। तो हमको इतना डर लगता है, हमारी फैमिली का जो जान और प्रोटेक्शन के लिए भी हमको बहुत डर लगता है, लेकिन कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है। आपका कहना ऐसा है कि जो डीसीपी प्रेमसुख डेलू साहब थे तब उनका खौफ था, अभी इन लोगों को बेस्ट खौफ थे। नहीं है? प्रेमसुख डेलू साहब जो थे उनके होते हुए किसी की ताकत नहीं थी ये एरिया में कोई लैंड ग्रैबिंग के लिए बिल्कुल भी हल्की सी भी एक्टिविटी कर पाए, लेकिन उनके जाते ही देखिए ऐसा नहीं है कि मैं किसी के बारे में बुरा बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ वो थे तो उनका खौफ था और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे जो है लॉ मेंटेन हो रहा था। लेकिन ये उनके जाते ही और ये लोगों ने एक्शन जो कॉन्स्पिरेसी की थी वो ये लोगों ने एग्जीक्यूट कर दी है। आपके कहना के मुताबिक जो हमला हुआ तो हमलावरों ने क्या मंशा रख के यहाँ पर हमला किया होगा? हमलावरों की ये मंशा हो सकती है मेरे हिसाब से कि ये प्रॉपर्टी पे अभी कब्जा जमा लेते हैं, फिर बाद में आगे देखते हैं क्या करना है। मुझे लगता है या तो ये लोगों को कुछ पैसे चाहिए या तो ये प्रॉपर्टी में जो है हक करना है। अगर उनको जो भी करना है हम यही कहना चाहते हैं कि कोर्ट में आइए, कोर्ट में हम देखेंगे। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स है और हमें कोई चीज़ का ऐसा नहीं है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं।
ठीक है। इसलिए हम यही दरख्वास्त करते हैं प्रशासन से कि अगर लीगली ये मैटर को ले जाया जाए कोर्ट में तो हम सहमत है इस चीज़ से, क्योंकि हम सच है और सच्चे हैं और हमको किसी चीज़ का डर नहीं है। लेकिन हाँ, कानून के दायरे में रह के जो भी चीज़ होती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आप पुलिस प्रशासन आपके साथ नहीं है, जबकि गृह मंत्री हर्ष संघवी साहब कहते हैं कि पुलिस हर प्रजा के साथ है, उनके प्रश्नों को निकाल करने के लिए उनके बीच में आती है। तो आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? पहले से जब से बीजेपी सरकार है यहाँ पर हम सुनते आए हैं कि कोई गुंडे यहाँ पर इस तरीके की हरकत नहीं कर सकते और हमें विश्वास था इस गवर्नमेंट पे। लेकिन जैसे अपने होम मिनिस्टर है, इन्होंने भी रिसेंटली कहा था कि ये सब चीज़ें हमारे स्टेट में नहीं हो सकती है, ना हमारे सिटी में हो सकती है, कानून व्यवस्था बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि अभी वो कहाँ है, अभी हमें मदद की ज़रूरत है और ये यहाँ पर जो है कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो वो जो है वो क्या कर रहे हैं, वो उनको आना चाहिए यहाँ पर और हम लोगों की आवाज़ सुननी चाहिए और हमारी हेल्प करनी चाहिए। इस हिसाब से बात करके आया, उसके बाद आप पुलिस स्टेशन गए, फरियाद नहीं ली गई है, तो कौन से तत्व ऐसे हैं जो आपको शंका है कि ये तत्व है और आपने पुलिस ने भी बताया, तो क्यों एक्शन नहीं ले रही है? वो अब आपको नाम वगैरह मेरे को नहीं पता इतना, क्योंकि मैं जानता नहीं लोगों को। मेरी चाची जो है वो बताएंगे, उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उन लोगों को जानते हैं। तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम यास्मीन रमज़ान अली रूपानी है। आपकी प्रॉपर्टी में इतनी तोड़ फोड़ हुई, आप डीसीपी साहब के पास गए, पुलिस प्रोटेक्शन के लिए गए, क्या मामला था और क्या हुआ है? यहाँ पर पहले हम गए FRI दर्ज करवाने, तो यहाँ से मना कर दिया। हम DCP ऑफिस गए, CP ऑफिस गए, तो वहाँ से हमारे को सपोर्ट मिला और हमारे सामने उन्होंने फ़ोन किया कि इनके FRI दर्ज करो। उनके बोलने के बावजूद भी FRI दर्ज नहीं की गई। आप जानते हो कि कौन से ऐसे तत्व है कि इन लोगों ने ये प्लॉट पे आके ऐसा काम किया है? हाँ, हम जानते हैं और हमने पुलिस स्टेशन में उनका नाम भी दिया है। बता सकेंगे क्या नाम है उनके? सकती हूँ उनका नाम। पुलिस स्टेशन पुलिस कांस्टेबल फिरोज तड़तड़, ये मुख्य सूत्रधार है, और एडवोकेट आसिफ खान, ये भी मुख्य सूत्रधार है, और सोहेब टोली और फतेहवाड़ी के बाबा खान। ये 4 लोग हैं, तो इस प्रॉपर्टी में ये लोग इन्वॉल्व होना क्यों चाहते हैं? इनका मतलब क्या है इनका मतलब ये है कि हमारी प्रॉपर्टी ये लोग हड़प करना चाहते हैं, जबकि मेरा शोहर आज 35 साल से ये प्रॉपर्टी पे है।